आखिर क्या था एक गांव का रात का रहस्य। गांव के पहाड़ी किनारे पर एक पुराना खंडर था जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीबो-गरीबो आवाजें आती थी। गांव के लोग रात को वहां जाने से कतराते थे, लेकिन युवा आनंद और उसकी दोस्त मीरा को इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। एक रात उन्होंने तय किया कि वे हवेली की ओर चलेंगे। चांद की रोशनी में हवेली की खिड़कियां जैसे आंखें फाड़ रही थी। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का दृश्य भयावह था। फटी पुरानी दीवारें, टूटे फर्नीचर और एक अजीब सी खामोशी। क्या तुम्हें सुना? मीरा ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। आनंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसे भी कुछ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आई। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुला और वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब पर लिखा था, इसमें छिपा है सच। आनंद ने किताब उठाई और जैसे ही वह पहला पन्ना पलटा, उसके सामने एक चित्र आता है। वह चित्र हवेली के पहले मालिक का था, जिसे गांव में एक अमीर व्यक्ति माना जाता था। क्या वह वही है जो गांव के लोग बात करते थे? मीरा ने पूछा। आनंद ने कहा, हाँ शायद, लेकिन इसका रहस्य क्या है? जैसे ही आनंद ने अगले पन्ने को पलटा, अचानक हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी। दरवाजे बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। मीरा ने चीख मारी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आनंद ने उसे रोकते हुए कहा, शांत रहो, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। वे दोनों किताब को पढ़ने लगे। उसमें एक कहानी थी, एक खजाने की जो हवेली में छिपा था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए पहले मालिक ने एक श्राप दिया था। जो भी खजाने की तलाश करेगा, उससे पहले मालिक की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और आनंद के सामने एक धुंधली छवि प्रकट हुई। वह पहले मालिक की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने यहाँ आने की अधिकार नहीं है। आनंद और मीरा दोनों डर गए, लेकिन आनंद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। आत्मा ने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आनंद और मीरा ने ध्यान से आत्मा की बातों को सुना और उसे अपने ज्ञान से संतृप्त किया। आखिरकार आत्मा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें सच बता दूंगा। और उसने हवेली का रहस्य उजागर कर दिया। खजाना वास्तव में गांव की भलाई के लिए था, लेकिन केवल वे ही उसे प्राप्त कर सकते थे जो सच्चे दिल से उसे खोजे। आत्मा ने उसे खजाने का स्थान बताया और एक क्षण में वह अदृश्य हो गई। आनंद और मीरा ने एक नई दिशा में अपनी यात्रा शुरू की, यह जानकर कि वे केवल एक खजाने की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने गांव के लिए एक नई शुरुआत कर रहे थे। वे हवेली से बाहर आए और रात का अंधेरा अब उन्हें डराने की बजाय एक नई आशा से भर गया था।